होता है आपका कुमार सिंह। स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं विभाजित होने के नियम। और विभाजित होने के नियम मतलब कि भाग के नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से विभाजित होने के नियम, और फिर हम लोग देखेंगे 3 से विभाजित होने के नियम, और अंत में देखेंगे 6 से विभाजित होने के नियम। तो बच्चों, ये विभाजित होने के नियम क्या है? और ये विभाजित होने का नियम ये होता है कि जिस नियम से हमें यह पता लगे कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित है या नहीं बिना भाग किए। ठीक है बच्चों, मतलब हम लोग कैसे कर सकते हैं कि कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाजित है या नहीं हम लोग बिना भाग के ही बता सकते हैं, तो उसे ही कहते हैं हम लोग विभाजित होने के नियम। तो बच्चों, 2 से विभाजित होने के नियम क्या है? तो हम लोग कहेंगे इस तरह से कि 2 से कोई संख्या तभी विभाजित होगा जब दी गई संख्या के इकाई अंक में, मतलब कि अंत में 0, 2, 6, 8 और बीच में 4, इनमें से अगर कोई भी अंक रहे, किसी दी गई संख्या के अंत में इनमें से कोई भी अगर अंक रहे तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित होगा। तो बच्चों जो है इनमें से आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन संख्या जो है 2 से विभाजित है या नहीं। देखो यहाँ पर कुछ संख्या है 40, 31, 99, 100 और 471। इनमें से आप लोग अब देख के ही बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा संख्या जो है 2 से विभाजित है और कौन कौन सा संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया था कि यदि इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी रहे तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर जो है 0 है और इसमें देखो 1 है, 9 है और 1 है। तो ये जो तीनों हैं 2 से विभाजित नहीं होगा और ये 2 है 2 से विभाजित होगा। तो बच्चों, आप लोग जो है आप घर में ट्राई करके देख सकते हैं जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है वो 2 से विभाजित होता है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे 3 से विभाजित होने के नियम। और 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि 3 से कोई संख्या तभी विभाजित हो सकता है, 3 से कोई संख्या तभी विभाजित हो सकता है जब दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। ठीक है, मतलब 3 से कोई संख्या तभी विभाजित होगा जब दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। ठीक है, तो बच्चों इसको हम लोग अब जो है उदाहरण से समझते हैं। इसमें उदाहरण में क्या होगा, 4, 6 और 8, और इधर लेंगे हम 4, 5, 9, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने 3 संख्या लिया है। अब हम लोग तीनों को एक एक करके चेक करेंगे कि 3 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो नियम क्या था कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हम इसमें सबको अब जोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। देखो 8 और 6 14 और 14 और 4 18, और 18 जो है 3 का टेबल में आता है, मतलब 3 से विभाजित है, तो इसीलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब फिर हम इसको देखेंगे 5 और 9 14, 14 और 4 फिर से 18 होता है। ठीक है, 18, और इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, और हम इसको देखेंगे। अब देखो 1 और 2 3 और 3 6, दोनों का योग कितना हुआ? तीनों का योग 6 हो गया। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित है। ठीक है, देखो अगर आप लोग को शंका हो तो आप लोग जो है इसको भाग दे के भी देख सकते हैं। अगर मैं इस संख्या को भाग दे के देखूँ, ठीक है, भाग दे के देखता हूँ कि जो है 3 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो 3, 2, 1, पहले हम भाग देंगे 3 1
3 ये कट जाएगा। अब इसमें 0 होगा तो 2 अंक एक साथ आएगा, तो 7 या 21। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सभी अंकों का योगफल 6 हुआ था। 6 जो है 3 से विभाजित होता है, तो इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित हो गया। आप लोग इस संख्या को भी ट्राई कर सकते हैं, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग खुद अपने कॉपी में ट्राई कीजिए कि ये दोनों संख्या जो है 3 से विभाजित है या नहीं, क्योंकि इनके अंकों का योगफल जो है 3 से विभाजित होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि 6 से कोई संख्या विभाजित कब होता है। ठीक है, और हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि जो है कोई संख्या जो दिया गया है वो 6 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं कुछ संख्या लेता हूँ। सेम तो नहीं हुआ है, दूसरा ले लेते हैं। चलो, देखो बच्चों, 6 से विभाजित होने का नियम क्या है, पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। 6 से कोई संख्या तभी विभाजित हो सकता है, 6 से कोई संख्या तभी विभाजित हो सकता है जब दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, फिर से समझो कि 6 से कोई संख्या तभी विभाजित हो सकता है जब दी गई संख्या 3 और 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जो है अब 3 और 2 दोनों से भाग दे के देखते हैं इसको, मतलब कि जो नियम है नियम से देखते हैं। तो 2 का नियम क्या था, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 रहे तो वो संख्या 2 से विभाजित होता है। तो जो हम लोग पहला संख्या में देखेंगे कि उनमें से कोई नहीं है, 7 है, और 7 जो है 2 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, मतलब 2 से विभाजित नहीं होगा। अब फिर हम लोग इसको देखेंगे कि ये संख्या जो है, इस संख्या के अंत में 2 है। ठीक है, मतलब 2 से ये संख्या विभाजित होगा, क्योंकि 2 का नियम क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 बस इकाई अंक में होना चाहिए, तो जो है ये 2 से विभाजित है। और फिर इसको देखेंगे तो ये भी 2 से विभाजित है। अब देखना हम लोग को ये है कि 3 से इनमें से कौन कौन सा संख्या विभाजित है, और जो संख्या दोनों से भी विभाजित हो जाएगा तो वो 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये जो संख्या है 3 से विभाजित है कि नहीं। 8 और 7 15, और 15 जो है 3 से विभाजित है, और ये 3 से विभाजित है लेकिन 2 से नहीं है, तो ये संख्या जो है 6 से विभाजित नहीं होगा। अब इसको देखेंगे जो 3 से विभाजित है कि नहीं। इसमें 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, अंकों का योगफल कितना हुआ 19, और 19 जो है 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या केवल 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है 6 से भी विभाजित नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 और 2 होता है 15, और 15 जो है 6 से विभाजित, मतलब कि 3 से विभाजित होता है। ठीक है, तो 3 से ये विभाजित होता है। अब बच्चों 2 संख्या जो है हम क्या बता रहे हैं कि 6 से विभाजित नहीं होगा, और एक संख्या हम बता रहे हैं कि 6 से विभाजित होगा। ये संख्या जो है 6 से विभाजित होगा। तो बच्चों आप लोग को अगर शंका लगता है, मतलब कि डाउट लग रहा है, ठीक है, तो अब जो है हम लोग भाग दे के देखेंगे कि जो संख्या हम बताए कि 6 से भाग नहीं लगेगा और जो बताए कि 6 से भाग लगेगा, तो लग रहा है या नहीं। तो बच्चों पहले हम इसको भाग देंगे, क्योंकि इसमें 2 से ये भाग नहीं लगता है ना, तो सिर्फ 3 से लगता है, और हम बता दिए क्या कि जो है 6 से भाग नहीं लगेगा। तो 6 के 6 इसमें जाएगा, बचेगा 2 7, अब 6 चौके 24, शेष पर बच गया इसमें हम लोग का 3, तो इसका मतलब ये भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा। और ये देखो, अब इसको देखते हैं, 7 1 9 2, 6 से एक बार में जाएगा,
बचेगा 1, अब जाएगा फिर एक बार में 6 के 6 बचेगा, इसमें 5 फिर जाएगा 9 और हो जाएगा इस पर 9 बार में 6 9 54, तो बचेगा इसमें 5 फिर इसमें 2, अब इस पर जाएगा 8 बार में, तो 8 6 48 बच गया 3। ठीक है, तो इसमें जो है 3 बच गया। अब बच्चों हम लोग इसको देखते हैं कि ये जो है 6 से भाग लगता है कि नहीं, क्योंकि हम बताए थे 2 और 3 दोनों से भाग लगता है, 2 से भी लगता है 3 से भी लगता है, तो हम बताए थे कि 6 से ये भाग लगेगा। तो अब भाग दे के देखते हैं, 6 3 6 4 2, अब देना है 6 से, 6 6 36, तो बचेगा कुछ नहीं इसमें। अब एक 0 लेंगे और दोनों आ जाएगा, तो 6 चौके 6 7 42। देखो बच्चों, जो हम बताएं कि 3 और 2 दोनों से भाग लगेगा, तो वो संख्या 6 से भी भाग लगेगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग खुद ट्राई करके देखिए कि हमने जो बताया कि कोई संख्या 6 से तभी भाग लगेगा जब दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग लगे। ठीक है, तो बच्चों ये ट्रिक आप लोग को कैसा लगा एक कमेंट सेक्शन में बताइए, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 4 5 और 7 का। ठीक है।